वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो उन सभी साथियों के लिए है जो या तो छात्रवृत्ति प्रभारी है, चाहे पोस्ट मैट्रिक हो, प्री मैट्रिक हो या संस्था प्रधान के रूप में कार्य कर रहे हैं। उनके लिए एक विशेष जानकारी है कि जैसे कि आपको पता है, स्कॉलरशिप्स जो प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक के फॉर्म है वो भरने की अंतिम तारीख थी, वो अगस्त थी, 31 अगस्त। लेकिन उसके बाद में कई ऐसे स्टूडेंट थे जिनके डॉक्यूमेंट सारे सही थे, साला दर्पण में सारी डिटेल सही थी और उनका फॉर्म है वो ऑटो फॉरवर्ड होकर के लॉक हो गया था, जबकि वो अप्लाई करना नहीं चाहते थे या अप्लाई के योग्य नहीं थे किसी कारण से। अब ऐसी स्थिति में अगर आपको वो फॉर्म रिजेक्ट करवाना था तो आपको डीयू कार्यालय से संपर्क करना पड़ता था। लेकिन लेटेस्ट अपडेट ये है कि पहली बात ये कि इसकी जो डेट है, अंतिम तारीख है प्री और पोस्ट मैट्रिक की, वो बढ़ा दी है। मैं आपको पहले तो आदेश बता देता हूँ, उसके बाद में अगर आपके भी ऐसा कोई स्टूडेंट का जो फॉर्म है वो ऑटो फॉरवर्ड होकर के लॉक हो गया है, अब उसको कैसे आप रिवर्ट करेंगे, कैसे रिजेक्ट करेंगे, सारा प्रोसेस मैं आपको लाइव करके बताऊंगा। और एक स्थिति ये भी हो सकती है कि कुछ बालक है जिनके आय प्रमाण पत्र सही नहीं भरा हुआ हो, साला दर्पण पे जो डिटेल्स है उसमें, और उसके माता पिता टैक्स पेयर हो, वो पात्र नहीं हो, लेकिन अन्य डिटेल्स के कारण सारे जनाधार वगैरह सही होने के कारण उसका फॉर्म ऑटो फॉरवर्ड हो गया। अब आप उसको कैसे अनलॉक करेंगे या उसको कैसे रिजेक्ट करेंगे, तो पूरा प्रोसेस बताऊंगा। सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो आदेश है शैक्षिक सत्र 2024-25 हेतु विद्यालय स्तर से प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रस्तावों की अंतिम तिथि में वृद्धि। अब जो अंतिम तिथि पहले 31/8 यानी 31 अगस्त निर्धारित की गई थी और उसके कारण कई फॉर्म है वो ऑटो फॉरवर्ड हो गए थे। साला दर्पण रिपोर्ट के अनुसार अभी तक समस्त पात्र विद्यार्थी के प्रस्ताव लॉक नहीं हुए हैं और प्रत्येक पात्र विद्यार्थी को छात्रवृत्ति से लाभान्वित करने हेतु अंतिम तिथि में अभिवृद्धि करते हुए 30/9/2024 निर्धारित कर निर्देशित किया जाता है कि अग्रांकित बिंदुओं की पालना करें। अब इसमें किन कारण से अगर नहीं हुए थे, जैसे मान लो किसी विद्यार्थी की आय प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र के अभाव में प्रस्ताव लॉक नहीं हो पाए थे यानी फॉर्म, तो उन्हें दस्तावेज जमा करवाने हेतु प्रेरित करें और आप अभी भी उनके फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। और इस संबंध में प्रार्थना सभा और शिक्षक अभिभावक बैठक एसडीएमसी वगैरह में चर्चा की जाए और संस्था प्रधानों को समस्त प्रस्ताव मैनुअल वेरीफाई या लॉक करने हेतु निर्देश करें, क्योंकि अगर आप मैनुअल नहीं करेंगे तो ऑटो हो जाएंगे और ऑटो हो जाएंगे तो समस्या हो जाएगी। तो आप, और इसमें लिखा हुआ है कि यदि किसी अपात्र विद्यार्थी का प्रस्ताव ऑटो लॉक हो जाता है तो उसका समस्त दायित्व संस्था प्रदान करेगा और समस्त पात्र विद्यार्थियों का आधार प्रमाणीकरण करवाया जाना सुनिश्चित करें, क्योंकि बिना आधार जनाधार ऑथेंटिकेट और खास करके बैंक डिटेल्स अगर ऑथराइज नहीं है और बैंक डिटेल्स वेरीफाइड नहीं है तो फॉर्म में वो नहीं भर पाएगा। ये डायरेक्टर महोदय का आदेश है और ये 11/9/2024 का आदेश है, यानी 2-3 दिन पहले आदेश आया है, डेट को बढ़ाया गया है। अब मान लो कोई स्टूडेंट है वो किसी कारण से फॉर्म नहीं भरना चाहता, तो उससे आप या तो एक इस तरीके का संस्था प्रधान के नाम से एक एप्लीकेशन ले लें कि मैं 2024 में छात्रवृत्ति का आवेदन नहीं करना चाहता। इसमें 2 कारण हो सकते हैं, या तो परिवार आर्थिक रूप से सक्षम है और मुझे छात्रवृत्ति की आवश्यकता नहीं है, तो उसकी आय प्रमाण पत्र वगैरह है और इसमें इस तरीके से लिखित में ले लें आपकी ये मेरा स्वयं का निर्णय है और छात्रवृत्ति तो आवेदन नहीं करने की समस्त जिम्मेदारी मेरी रहेगी। या कोई ऐसे स्टूडेंट है जिसके पास आवश्यक दस्तावेज नहीं है, यानी जैसे बैंक डिटेल वगैरह नहीं है, तो भी आप उससे एक लेटर लिखित में ले लें ताकि आपको बाद में कोई समस्या नहीं आए। अब एक जो ये स्टूडेंट है इसका समस्या ये है कि उसके माता पिता छात्रवृत्ति फॉर्म भरने से मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे बच्चे का जो फॉर्म है वो श्रमिक योजना में आवेदन करना है और उसमें जो भी बेनिफिट है वो ज़्यादा मिल रहा है छात्रवृत्ति की तुलना में और एक समय में एक ही स्कीम का फ़ायदा मिल सकता है। तो ऐसा अगर कोई मामला है तो आप माता पिता के यहाँ से साइन ले लें, स्टूडेंट के साइन ले लें और नीचे क्लास टीचर है उसको वेरीफाई कर लें और यहाँ से टिप्पणी कर दें और उसके बाद में आप उस फॉर्म को रिजेक्ट कर लें या नहीं, अगर अप्लाई नहीं करेंगे या अप्लाई नहीं होता तो भी आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे। यानी क्योंकि ये स्वयं स्टूडेंट या उसके पेरेंट्स लिख के दे रहे हैं कि वो अप्लाई नहीं करना चाहता। अब बात करेंगे कि आप साला दर्पण पे जो पोर्टल है स्कॉलरशिप, उस पर फॉर्म अगर मान लो ऑटो फॉरवर्ड हो गया तो उसको अनलॉक कैसे करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ स्कॉलरशिप वाला जो टैब दिखेगा, यहाँ आपको स्कॉलरशिप वाला है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ स्कूल पेज खुल जाएगा, प्राइवेट स्कूल का खुल जाएगा और इंचार्ज का खुल जाएगा। तो आप यहाँ आपको इंचार्ज है उस पर इंचार्ज पे आपको यहाँ से करके आपको इंचार्ज वाला है लॉगिन करना है। अब जैसे इंचार्ज लॉगिन करेंगे इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन आएगा। मैं आपको होम पेज पे ले जाके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे इसका डैशबोर्ड है, अब यहाँ से डैशबोर्ड पे ये जैसे अभी थोड़ी आउट होगी तो मैं आपको दोबारा लॉगिन करके बता। अब यहाँ से आपको सेशन सेलेक्ट करना 24-25, यहाँ से टाइप ऑफ स्कॉलरशिप। अब यहाँ से जैसे मैं पोस्ट मैट्रिक का बता रहा हूँ तो यहाँ से सबमिट करेंगे। अब यहाँ ये जो मेन पेज आएगा ये आप पहले पढ़ चुके हैं, मैंने इस पर वीडियो बना रखा है। अब आप यहाँ सीधे आप जाएंगे तो यहाँ वेरीफाई और लॉक 2 तरह के ऑप्शन आ रहे हैं। अब यहाँ जैसे आप देखेंगे तो
टोटल एप्लीकेशन 52 है, लॉक एप्लीकेशन 52 है, सभी ऑटो लॉक हो चुके हैं। अब आपको चेक करना है कि वास्तव में जो लॉक था वो इसको हटाना है। तो यहाँ से जैसे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो ये साइट थोड़ी बार बार आउट हो रही है, तो मैं दोबारा करके बताता हूँ। तो अगर आपकी भी इस तरह की समस्या आती है कि बार बार लॉग आउट हो रहा है, तो आप गूगल क्रोम की बजाय आप मोजिला फायरफॉक्स में खोलेंगे तो मुझे लगता है सही हो जाएगा। अब यहाँ से आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ जितने भी आपके अभी जैसे 11वीं 12वीं के एससी के स्टूडेंट का मैं यहाँ से फॉर्म मैंने जो आपको बताया था कि वो अप्लाई करना नहीं चाहता, उसका ऑटो लॉक हो गया है। तो यहाँ से आपको क्लास सेलेक्ट करनी है। यहाँ से जैसे क्लास सेलेक्ट करती तो जो भी ऑटो लॉक है यहाँ से ये आ गया, दो नाम आ गए स्टूडेंट्स के, और यहाँ आ गया ऑटो लॉक्ड ऑन 19/8/2024। अब यहाँ से ऑटो लॉक है, इसको आप वेरीफाई वगैरह या इसको रिवर्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप यहाँ वेरीफाई के नीचे एक लॉक ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब लॉक ऑप्शन पे क्लिक करके आप वापस स्कॉलरशिप और यहाँ से जैसे 11-12 और एससी सेलेक्ट कर लिया। अब जो स्टूडेंट था वापस आपको क्लास सेलेक्ट करके यहाँ देखेंगे तो 2 अप्लाई हो चुके हैं और दोनों गर्ल्स हैं। तो अब यहाँ से आपको क्लिक करना है। अब यहाँ आपके सामने नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपके नाम आ जाएगा, क्लास सेक्शन आ जाएगा, और ये एक तो ऑप्शन है व्यू और एक है अनलॉक। तो पहले आपको व्यू पे देख लेना है कि जो भी स्टूडेंट है वही है। यहाँ से जैसे ये स्टूडेंट है, अब इसका सारा फॉर्म है ऑटो फॉरवर्ड हो गया, लेकिन स्टूडेंट ने लिख कर दिया है कि मेरा माता पिता है वो श्रमिक कार्ड के लिए बनाना चाहते हैं और मुझे स्कॉलरशिप का आवेदन नहीं करना है, मेरा रिजेक्ट कर दिया जाए। तो यहाँ से आपको पहले अनलॉक करना पड़ेगा। तो यहाँ से अनलॉक पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पूछेगा क्या आप विद्यार्थी को अनलॉक करना चाहते हैं, तो आप ओके पे क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट स्कॉलरशिप एप्लीकेशन अनलॉक सक्सेसफुली। अब आपको इस पर क्लोज कर लेना है। अब यहाँ आपके सामने ये जैसे ही यहाँ से नाम है वो 2 नाम थे हट गए, जो ऑटो फाइनल वाले लॉक वाले थे वो यहाँ से हट गया। अब इसका नाम ऊपर आ गया, यहाँ नाम आ गया और यहाँ स्कॉलरशिप अमाउंट आ गया और यहाँ डिलीट एप्लीकेशन। तो यहाँ एक्शन बटन में जाके आपको सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन को डिलीट करना है। तो स्टूडेंट एप्लीकेशन डिलीटेड सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ ये जैसे डिलीट हो गई। अब आपको वापस अगले स्टेप में जाना है, आपको अप्लाई या वेरीफाई रिजेक्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। जो स्टेप फर्स्ट लिखा हुआ है अप्लाई या रिजेक्ट, इस पर आपको क्लिक करके यहाँ वापस उसी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है जिस कैटेगरी का स्टूडेंट था। अब यहाँ से आपको यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपके वापस कक्षा 12 में जैसे 2 गर्ल्स है वो शो हो रही है। अब यहाँ से एक का तो आपके अप्लाई या फॉरवर्ड हो चुका है, लॉक हो चुका है, एक का भी आपने जो अनलॉक किया है। अब यहाँ नाम आ जाएगा। अब इसके आप यहाँ 2 तरह के ऑप्शन आएंगे, यहाँ से नाम आ गया, स्टूडेंट का क्लास आ गई। अब यहाँ ऑप्शन है एक्शन में एक तो अप्लाई है और एक रिजेक्ट। अगर आप दोबारा अप्लाई करना चाहें, आपने गलत मतलब किसी कारण से डॉक्यूमेंट अधूरा था, आपने वापस रिजेक्ट कर लिया या अनलॉक कर लिया, अब वापस अप्लाई करना चाहे तो यहाँ से हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि इसको रिजेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि इस स्टूडेंट ने खुद लिख करके दिया है कि मुझे फॉर्म नहीं भरना है, या किसी और कारण से जैसे आय प्रमाण पत्र ज़्यादा है, इनकम टैक्स पेयर है उसके माता पिता, तो उसके लिए आप यहाँ से रिजेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको कारण सेलेक्ट करना है, किस कारण से आप रिजेक्ट करना है। जैसे डॉक्यूमेंट नॉट सबमिटेड बाय स्टूडेंट डू नॉट वांट टू स्कीम बेनिफिट। अब यहाँ से यही बात होगी कि स्टूडेंट है वो बेनिफिट लेना नहीं चाहता, कारण क्या है कि उसके माता पिता ने मना किया है, उसका फॉर्म में श्रमिक कार्ड में अप्लाई करना है। तो यहाँ से आपको रिजेक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ से जैसे रिजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ सेकंड का समय लेगा और आपके यहाँ से जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आ गया कि एप्लीकेशन रिजेक्टेड सक्सेसफुली। अब यहाँ से आपके जो भी अगर आप देखना चाहें तो जितने भी स्टूडेंट थे उनके टोटल अप्लाइड यहाँ से जैसे 2 आ रहे थे, अब ये हो गया। अब कक्षा 12 के यहाँ पर देखेंगे तो इस तरीके से यहाँ से आपके जो भी डिटेल्स है वो आपकी सही शो हो जाएगी, यानी जो वास्तविक फॉर्म भरा हुआ था वो शो हो जाएगा। वो आपको चेक करना है। तो यहाँ से जैसे वेरीफाई पे या और पे क्लिक करेंगे या रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि स्टूडेंट एप्लीकेशन कितनी है। तो यहाँ से आप जैसे ये स्कीम वाइज है, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से जैसे कक्षा मैंने सेलेक्ट कर ली 12 और यहाँ से आप 100 स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके ये जो भी स्टूडेंट है कक्षा 12 पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ST SC, जैसे ये 2 थे तो 1 हो गया। अभी इस तरीके से आपके सामने आंकड़ा भी आ जाएगा। तो ये तो था कि किस तरीके से आप जो भी स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो आप किस तरीके से किसी भी स्टूडेंट का स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो आप रिजेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने पूरा विस्तार से बता दिया आपको, जो भी आदेश था मैंने आपको वो आदेश भी बता दिया कि किस तरीके से आपको ये काम करना है। और अगर मान लो किसी स्टूडेंट के आपने रिजेक्ट कर लिया किसी डॉक्यूमेंट की कमी के कारण और अब वापस वो डॉक्यूमेंट लेकर के आता है और वो चाहता है कि मुझे अप्लाई करना है, तो आप अप्लाई भी कर सकते हैं। मैं आपको एक स्टूडेंट का अप्लाई भी करके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे अप्लाई वाले पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ एक स्टूडेंट है जो कक्षा 11 में है और वो अब यहाँ से कैटेगरी है वो ST का स्टूडेंट है, उसके पास डॉक्यूमेंट अधूरे थे, अब वो डॉक्यूमेंट लेके आ गया है। तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ एक स्टूडेंट शो हो रहा है जो एलिजिबल स्टूडेंट है, लेकिन अप्लाइड में अभी 0 आ रहा है। तो अब उसका अगर अप्लाई करना चाहेंगे तो अप्लाई, अगर उसके सारी चीज़ें सही होगी तो अप्लाई हो जाएगा, नहीं तो वापस नहीं होगा। अब यहाँ से जैसे स्टूडेंट है
ये 11वीं कक्षा का है, कैटेगरी ST मेल है। अब यहाँ से आप इसका अगर अप्लाई करना चाहें तो यहाँ आप देखेंगे तो इसका आधार नंबर ऑथेंटिकेटेड है, जनाधार है, लेकिन यहाँ जो एक क्रॉस मार्क आ रहा है बैंक अकाउंट डिटेल्स, यहाँ FSC कोड और बैंक अकाउंट डिटेल्स नहीं आ रहे हैं। हालांकि उसकी जो फैमिली इनकम वगैरह वो सब सही है, लेकिन यहाँ अकाउंट वेरीफाइड नहीं है। और यहाँ लिखा हुआ है कि कृपया छात्र को जनाधार में अपने स्वयं के बैंक अकाउंट अपडेट करने के लिए कहें, अन्यथा छात्रवृत्ति का लाभ नहीं ले पाएगा। स्टूडेंट को बार बार कहने के बाद भी उसने अभी तक अपना जो भी बैंक में जाकर के जनाधार अपडेट नहीं करवाया, इसलिए अब यहाँ से अप्लाई भी करना चाहेंगे मान लो तो यहाँ से आ गया कि इनवैलिड बैंक डिटेल्स, काइंडली इन्फॉर्म एप्लीकेंट टू अपडेट बैंक डिटेल्स इन जनाधार, यानी जनाधार में अपने बैंक डिटेल अपडेट करने के लिए स्टूडेंट को कहें। तो अगर ऐसा कोई मामला आता है तो आप सबसे पहले उस स्टूडेंट को कहें कि आप अपने बैंक में जाकर के और या ई-मित्र में जाकर के अपने जनाधार है उसमें बैंक डिटेल्स अपडेट करें, और बैंक में जाकर के भी अपने जनाधार और आधार उसको मैपिंग करवा लें, तभी वो उसका फॉर्म है वो अप्लाई हो जाएगा। तो ये थी पूरी जानकारी कि जो छात्रवृत्ति का फॉर्म भरने की अंतिम तारीख है वो बढ़ चुकी है, इस महीने के अंत तक यानी 30 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लो किसी स्टूडेंट का गलत अप्लाई हो चुका है तो आप पहले जो DO लॉगिन पे जाकर के वहाँ से रिजेक्ट करवाना पड़ता था, अब आप विद्यालय लॉगिन से इसको या इंचार्ज मैपिंग से आप उसको डिलीट या रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये काम आप यथाशीघ्र जल्दी कर लें, क्योंकि ऑटो फॉरवर्ड हो जाता है तो समस्या हो जाएगी, तो ये आप जरूर ध्यान रखें। तो इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।